सो वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल, कौन कौन से ऑपरेटर है। इस वीडियो में इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना देता हूँ, स्क्रिप्ट फाइल। तो ये वाला जो आइकन है, इससे नई स्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट वाला स्कीमा फोल्डर लाना चाहता हूँ, नेविगेटर लाना चाहता हूँ। और इसके स्कीमा में मैं हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं हूँ, स्कीमा में हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल और स्क्रॉल को अप करूँगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा मुझे, मेरे हिसाब से। अब क्योंकि यहाँ पे माई डेटाबेस सेलेक्टेड है, आप देख सकते हो ये बोल्ड करेक्टर में, तो अपन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट इसका टेबल यूज कर सकते हैं। तो अपन पहले देखना चाहते हैं टेबल क्या है। सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और सेमी कॉलन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। सीरियल नंबर आ गया, नेम एस नेम आ गया और मार्क्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना। तो आपने लास्ट वीडियो में ये देखा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये सब था कि ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इन सब का यूज में करेंगे अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये सब है ना। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का। सो कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि जिसके मार्क्स 5 से ज़्यादा है वो मुझे दे दे। तो सेलेक्ट स्टार, वो वाले ही रिकॉर्ड मुझे दे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स होता है। फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट वेयर 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 क्या, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 5 से जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो वाले सारे स्टूडेंट मुझे रिटर्न कर दे। और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पूरे डिस्टिंक्ट हो। अगर आप ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज में लेते हो जब भी, डिस्टिंक्ट कीवर्ड मतलब डिस्टिंक्ट, जितने आपने डिस्टिंक्ट किसके पहले लिया है, इसके पहले लिया है। स्टार का मतलब ऑल कॉलम, तो ये ऑल कॉलम को कंपेयर करेगा कि सारे कॉलम अगर सेम है तभी सेम मानेगा कि वो रिकॉर्ड सेम है। अगर एक भी कॉलम अलग हो गया तो वो रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे। अपन तो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर देन 5 मतलब कि बड़ा, 5 से बड़ा अपन को रिकॉर्ड चाहिए। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देख सकते हो आप, मार्क्स सारे ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, डिस्टिंक्ट का यूज भी बता रहा था कि अगर सारे कॉलम, क्योंकि मैंने सारे कॉलम को बोला देने को, तो ये डिस्टिंक्टनेस सारे कॉलम की देखेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसमें एस नंबर, ये फर्स्ट के 2 रिकॉर्ड आप देखो, फर्स्ट का 2 रिकॉर्ड ये देखो आप। मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट का 2 रिकॉर्ड देखोगे आप, सीरियल नंबर दोनों के सेम है, एस नेम दोनों के सेम है, लेकिन मार्क्स अलग अलग है। तो इसको कैसे ट्रीट कर रहा है माई एसक्यूएल, अलग रिकॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। क्योंकि मैंने स्टार मतलब ऑल कॉलम के बीच में डिस्टिंक्टनेस देखने को बोला है। तो ये डिस्टिंक्ट दोनों नहीं है, क्योंकि सारे कॉलम अलग अलग नहीं है। अब मैं बोलता ये डिस्टिंक्ट स्टार की जगह मैं सिर्फ 2 कॉलम देता, तो सिर्फ देखना आप क्या देगा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देगा, रिपुन का एक ही रिकॉर्ड देगा। ठीक है, तो मैं कर भी देता हूँ। एस नंबर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नंबर और एस नेम। तो अब किस किस के बीच में डिस्टिंक्टनेस दिखेगा, ये डिस्टिंक्टनेस अब केवल एस एन ओ और एस नेम के बीच में देखेगा, और एस एन ओ और एस नेम के बीच में देखेगा। तो आप देख सकते हो कि एस एन ओ और एस नेम यहाँ से ये दोनों सेम हैं, तो इसको ट्रीट करेगा कि ये अलग अलग नहीं है, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये रहा, मैंने रन किया। अब आप देख सकते हैं रिपुन का केवल एक रिकॉर्ड दिया, और अगर मैंने स्टार कर दिया तो रिपुन का इसने सारे रिकॉर्ड दिए।
क्योंकि सारे कॉलम तो एक जैसे नहीं हैं। आप सारे रिकॉर्ड तो एक जैसे नहीं हैं, तो देखो सारे रिकॉर्ड दे दिए। अभी तो मैंने ग्रेटर देन ये यूज किया, अभी अब मैं बोलता हूँ कि लेस देन, तो लेस देन को भी कर देते हैं। उसके बाद बोलता हूँ कि लेस देन 5, तो सिर्फ एक ही 2 मार्क्स वाला एक ही है जो 100 सी है, और इक्वल टू 5 है जिसके मार्क्स 5 के बराबर है वो भी रिटर्न करे। तो इतने सारे लोग हैं जिनके मार्क्स 5 के बराबर है। अब मैं बोलता हूँ जिसके मार्क्स 5 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है ना। तो 5 के बराबर वाले नहीं नहीं है, वो भी आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि 5 के बराबर नहीं, मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन कहाँ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू, सो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेना। ये इतने सारे ऑपरेटर होते हैं जो कंपैरिजन के लिए काम आते हैं। ये यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बता भी रखा है, इतने सारे हैं ये सब, तो आप देख सकते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, अब मैं यूज करना चाहता हूँ ऑपरेटर कंप्यूटेशन वाले। तो कंप्यूटेशन वाले ऑपरेटर कौन कौन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड। तो चलो करते हैं। तो प्लस को पहले यूज करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एस एन ओ की जगह में सीरियल नंबर प्लस 1000, सब में 1000 जोड़ दो, सारे सीरियल नंबर में 1000 जोड़ दो। रिकॉर्ड लो, एस नंबर का रिकॉर्ड लो, लेकिन उसमें 1000 जोड़ के दो। और आप क्या करो, एस नेम भी दे दो और मार्क्स भी दे दो, MARKS मार्क्स भी दे दो। तो यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, आप प्लस और माइनस और इनटू भी यूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या होगा। और चलो देखते हैं, ये पहले तो प्लस माइनस इंटू, आप मैं प्लस बता दिया, माइनस और गुणा आप देख लेना। तो ये रिकॉर्ड रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो एस नंबर प्लस 1000, ये नेम भी इसने बदल दिया है, कॉलम का नेम SNO प्लस 1000 कर रखा है। आप देख सकते हो सारे सीरियल नंबर में 1000 जोड़ दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि SNO प्लस 1000 इसका कॉलम नेम नहीं हो, हेडिंग ऐसा दिखेगा तो कैसा, आप किसी को एक्सपोर्ट करोगे ये डेटा, किसी को दोगे और उसमें हेडिंग दिखेगा SNO प्लस 1000, वो समझ में ही नहीं आएगा उसको ये क्या बोलना चाहता है, किस किस बात के लिए हेडिंग है। तो उसके लिए अलाइज दे सकते हो आप। तो आगे आप स्पेस मारो, और जैसे कि आप इसको अलाइज देना चाहते हो रोल नंबर, तो रोल LUMBER ऐसे अलाइज दे दो कोई। अब एग्जीक्यूट करो इसको, तो देख सकते हो आप रोल नंबर आ गया। ठीक है। तो आप सभी कॉलम के लिए अलाइज दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दिया, तो अलाइज दे दिया। अब तो प्लस मैंने तो बता दिया कंप्यूटेशन के लिए, माइनस आप करना, इंटू मल्टीप्लाई भी आप करना। अब बताऊंगा मैं मॉड ऑपरेटर यूज करना। सो वो मॉड क्या देगा, रिमाइंडर देगा, है ना। तो रिमाइंडर देगा तो वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आप मतलब लॉजिक तो कहीं पे भी लग सकता है, जैसे कि सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर जो इवन है तो वहीं दो, ऐसा भी तो हो सकता है। या सीरियल नंबर को इवन कर दो, सीरियल नंबर में आप तीन सीरियल नंबर को 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ रहा है वो दे दो मुझे, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आप यूज करके ही बता देता हूँ। तो सीरियल नंबर रिमाइंडर टू, यहाँ पे शायद ये यूज नहीं आता है, परसेंट मॉड है ये 2, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो चलो मॉड यहाँ देख लेते हैं ये अभी यूज होता है या नहीं। सो हाँ यूज होता है मॉड, मतलब ये भी यूज आता है मॉड। तो देख सकते हो आप सीरियल, इसने सब में 2 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया उसने रिटर्न कर दिया है। ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि सीरियल नंबर को सीरियल नंबर रहने दो, और मैं चाहता हूँ कि वेयर जिसके मार्क्स अगर इवन मार्क्स हो वही रिटर्न करे। तो मैं बोल सकता हूँ मार्क्स मॉड टू, मॉड टू, मॉड कहाँ है, मॉड टू अगर जीरो है यानी इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तो मॉड भी यूज किया और इक्वल टू भी यूज किया है। यानी एक तो कौन सा ऑपरेटर है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है और एक ये कौन सा ऑपरेटर, कंप्यूटेशन ऑपरेटर है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके मार्क्स इवन है वही दे। तो इसने बोला कि अननोन कॉलम रोल नंबर इन फील्ड लिस्ट। तो देखते हैं, अच्छा ये रोल नंबर है, चलो अब करते हैं। तो इसने दे दिया, देखो सारे मार्क्स इवन वाले इसने रिटर्न कर दिए हैं, कोई ऑड मार्क्स नहीं है। वैसे यहाँ आप ऑड वाला भी कर सकते हो, जैसे कि नॉट इक्वल टू यहाँ लगा दो बस, नॉट इक्वल टू, तो ये सारे ऑड मार्क्स वाले आ जाएंगे, 5 9 5 5 5। और कोई था क्या ऑपरेटर कंपैरिजन का, तो आप या ये भी यूज कर सकते हो या आप मॉड भी यूज कर सकते हो ना। मॉड और परसेंट एक ही है, दोनों सेम काम करते हैं। बस मॉड परसेंट की जगह मॉड लगा दो। कोई 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 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परसेंट का यूज नहीं करता है। माई एसक्यूएल शायद पहले नहीं करता होता, अब कर रहा है। मैं वो भी श्योर नहीं पहले करता था या नहीं करता था। तो ये हटाता हूँ पहले तो, और ये भी क्लियर करता हूँ। इसको पूरे को सेलेक्ट करो और क्लियर कर दो, तो ये क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, इसको थोड़ा इधर लाओ, या ये वर्टिक जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, स्क्रॉल को हटा सकते हैं क्या कहीं से। सेलेक्ट प्रीवियस मेन टैब पैनल, हाइड आउटपुट एरिया, हाइड स्लाइड बार। अरे क्या कर रहा है, तो ये पता नहीं कैसे करता है, मुझे नहीं पता। सेकेंडरी साइड स्लाइड बार, हाइड आउटपुट एरिया, तो मुझे नहीं पता कैसे ये हटाते हैं कि वो वर्ड रैप हो जाए, मतलब वो नीचे दिखाने लग जाए, इसलिए मैं करना चाहता था। तो कोई बात नहीं, पता तो लग ही जाएगा, सर्च करके देख लूँगा मैं। आप भी सर्च करके देख लेना। तो और क्या बताना था मुझे, मुझे बताना था, ये तो बता दिया मैंने। यार क्या है, हम्म, और इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। तो मैंने ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में आपको सारा बता दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी इक्वल ही यूज आता है, लेकिन कब यूज आता है वो बात की बात है। तो अभी इसको छोड़ दो, आप देखो भी मत। लॉजिकल ऑपरेटर की अब बात करते हैं, नॉट और एंड। तो कैसे यूज करेंगे इनको, तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये सब, लेकिन मैं चाहता हूँ जहाँ पे मार्क्स मार्क्स मैं बोलता हूँ कि जिसके मार्क्स 4 से छोटे हैं, 4 से कम है, यानी कि जो वीक स्टूडेंट है वो मुझे दे दो, और जो और या मार्क्स 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 मुझे क्या, जो जिनके 8 से ज़्यादा है वो दे दो, यानी जो ब्राइट स्टूडेंट है वो दे दो, और जो वीक स्टूडेंट है वो दे दो। तो जिनके मार्क्स 4 से ज़्यादा वो वीक है, और जिसके मार्क्स 8 से ज़्यादा है वो, मतलब कि जो एक भी कंडीशन इसमें से ट्रू हो तो वो दे दो, वो मुझे दे दो। और अगर ऐसा चाहिए कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो रिकॉर्ड दे दे, तो और यूज करो, है ना। और यूज करो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब क्या यूज करेंगे, कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए उस रिकॉर्ड के लिए, तभी वो रिकॉर्ड दो, तब एंड यूज में लाएंगे। तो चलो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं इतने रिकॉर्ड आए, जिसके मार्क्स 2 से कम थे तो ये 2 वाला रिकॉर्ड। ये कौन है, ये वीक स्टूडेंट है, सोसी है जो वीक स्टूडेंट मिल गई मुझे एक, और ये बाकी 3 ब्राइट स्टूडेंट मिल गए। और मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि दोनों कि सीरियल नंबर भी ज़्यादा हो। सीरियल नंबर मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर एस एन ओ लेस देन 4 हो, और मतलब ये एंड लिख दो यहाँ पे, एंड मार्क्स ग्रेटर देन 8 हो, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी मुझे रिकॉर्ड रिटर्न करें। एक रिकॉर्ड के लिए सारे कंडीशन अगर ट्रू होंगे तभी आप मुझे वो रिकॉर्ड दो, मैं ये बोल रहा हूँ।
तो सीरियल नंबर भी लेस देन 4 होना चाहिए और मार्क्स भी ग्रेटर देन 8 होना, ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो मुझे दे दो। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर थे जो 321 है, जो कि 4 से कम है और इनके मार्क्स ज़्यादा है, तो इसने रिटर्न कर दिया। और का एक होता है नॉट का, तो नॉट सिर्फ एक कंडीशन, एंड और तो मल्टीपल कंडीशन के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो नॉट है वो सिर्फ एक कंडीशन में काम आता है, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन के साथ में यूज होता है। जैसे वो कंडीशन को क्या करता है, उसको उल्टा कर देता है। जैसे मार्क ग्रेटर देन 8 है तो नॉट लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेयर नॉट मार्क ग्रेटर देन 8। इसका इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि वेयर मार्क्स लेस देन 8, तो लेस देन इक्वल टू 8 इसका मतलब है ना। तो चलो कंपेयर देखते हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, ये क्या दे देता है। तो आप देख सकते हो कि इसने मार्क्स लेस देन इक्वल टू 8 वाला दे दिया है, और 8 से जो ग्रेटर थे वो नहीं दे रहा है। तो उसने सारे दे दिए कि ये एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज भी नहीं है ये तो, यहाँ पे एक वीक स्टूडेंट भी आ गया, एक सोसी नाम का वीक स्टूडेंट भी है। तो ऐसे अपन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज में ले सकते हैं। अब एक और होता है बिटवीन और बिटवीन इन। तो बिटवीन और इन को कैसे यूज में लेते हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम बिटवीन चेक करते हैं, बिटवीन को कैसे यूज। तो बिटवीन की हम यहाँ बात करते हैं। तो बिटवीन को कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे वेयर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हटाता हूँ और इन तीनों की जगह मैं वो लिख देता हूँ स्टार। इसका मतलब ऑल कॉलम हो गया। तो वेयर, तो मैं बिटवीन यूज करना चाहता हूँ। बिटवीन, बिटवीन मतलब हमको यहाँ पे एक रेंज डालना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो मैं बोलता हूँ वेयर मार्क्स बिटवीन MAR, ऐसे लिख सकते हैं अपन वेयर मार्क्स। तो पहले मार्क्स लिखो, MARKS मार्क्स बिटवीन। बिटवीन मैं बोल सकता हूँ कि जिसके मार्क्स 5 और 4 और 7 के बीच में हो, एंड 7 के बीच में हो, वो मुझे सारे दे दे। मतलब 4 और 7 के बीच मार्क्स है तो मुझे रिटर्न कर दे। तो चलो ये करता हूँ। तो ये देखो 5 4 6 5 5 इसने रिटर्न कर दिया। 8 करता हूँ, 8 करता हूँ तो चलो देखते हैं। तो ये 8 5 5 5 5 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो 2 से 8 के बीच में ये रिटर्न कर देगा। 8 5 5 6 8 2 5 8 5, तो इसने ऐसे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे और यूज करें तो चलेगा क्या, देखते हैं। तो बोलेगा नहीं भाई ये क्या कर रहा है, क्या बोलना क्या चाहता है, बिटवीन 2 और 8 नहीं होता है, एंड 8। तो यहाँ पे एंड क्या है, एंड है बता रहा है ये ना तो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये बस बता रहा है कि 2 और 8 के बीच में है ना, बस ये डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे एंड का दो मतलब भी हो गया, एसक्यूएल में 2 मतलब भी हो गए, 3-4 मतलब होते हैं एक ही कीवर्ड के। बस डिफरेंस ये होता है कहाँ यूज में ला रहे हैं, उस हिसाब से उसका डेफिनेशन बन जाता है। अब ऐसे ही सेम आप नॉट बिटवीन भी यूज कर सकते हो। मैं नॉट बिटवीन यूज करता हूँ कि 2 और 8 के बीच में, नॉट बिटवीन 2 और 8 ऐसा रिकॉर्ड दो जो जहाँ पे मार्क्स 2 और 8 के बीच में नहीं है, तो वो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो 10 9 10 ये 2 और 8 के बीच में नहीं है, तो नॉट बिटवीन ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी बिटवीन हमने किस लिए यूज किया, अपन ने बिटवीन किस लिए यूज किया, 2 और 8 के बीच में अपन ने बिटवीन यूज कब किया, यहाँ पे जब अपना कॉलम क्या था, इंटीजर था या न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया बिटवीन और नॉट बिटवीन। अपन इसको कैटेगोरिकल के लिए या जो वेर कैर है
उनके लिए भी यूज करते हैं, जैसे एस नेम और सोफ़ी, रिपुन, इन सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे वो बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं लाइक वाला, लाइक नहीं, इन ऑपरेटर न्यूमेरिक डेटा को कैसे में के लिए कैसे यूज करें, इन ऑपरेटर वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन इन का मतलब कैसे यूज करते हैं, इन को ऐसे यूज करते हैं, सेलेक्ट, इसमें आप सेट देते हो कि इसमें से अगर है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इन MAR मार्क्स इन, या तो मार्क्स के किसके बीच में हो, मार्क्स इन ऐसे कर दो, मार्क्स इन, आप बोलो कि कुछ सेट रिटर्न करो कि या तो 2 हो, इसमें है अगर तो दे देना, अगर 5 हो या 12 हो या 16 मार्क्स हो या 9 मार्क्स हो, तब आप मुझे दे दो। मतलब मार्क्स अगर 2 हो या 5 हो या 12 हो या 16 हो या 9 हो, तब वैसा रिकॉर्ड दे दो। तो वो कंपेयर करेगा सारे मार्क्स को, अगर 2 होगा तो रिटर्न करेगा, 5 होगा तो रिटर्न करेगा, 12 होगा तो रिटर्न करेगा, 9 होगा रिटर्न करेगा, 16 होगा तो रिटर्न करेगा। तो आप एग्जीक्यूट करके देख लो पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने 2, 5, 9 के सारे रिकॉर्ड दे दिए। 2, 5, 12, 9, तो 2 वाला दिया है, 5 वाला दिया है और 9 वाला भी दिया है, लेकिन 12 और 16 वाला नहीं दिया क्योंकि रिकॉर्ड में है ही नहीं 12 और 16, तो वो कैसे देगा। तो इनको कैसे यूज करना है और बिटवीन को कैसे यूज करना है आपको पता चल गया। आप नॉट इन भी यूज कर सकते हो, नॉट इन मतलब इनमें से नहीं है तब दे दो। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनमें से नहीं वाला भी दे दिया इसने, देखो आपको कोई भी 2, 5, 9 वाला नहीं दिखेगा। कोई दिख रहा है क्या 2, 5, 9? इसको मैं तो 9 वाला नहीं, 2, 5 वाला 9 नहीं है, तो नॉट बिटवीन और इन कैसे अपन कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करें। बिटवीन और इन आपने कैसे न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया। अब बात आती है बिटवीन और इन को हम क्या उससे के लिए यूज कर सकते हैं, किसके लिए, न्यूमेरिक कैटेगोरिकल डेटा के लिए। तो हाँ, तो जैसे कि पहले मैं सबसे पहले ईजी बताता हूँ कि जो इन के लिए, इन कैसे कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करें, या जैसे नेम है उसके लिए कैसे यूज करें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या डिस्टिंक्ट लिखता हूँ, डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर 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 क्या, वेयर एस नेम इन, मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ एस नेम। अगर वो रिपुन है तब दे दो रिपुन हो, या अगर वो पिपुन हो तब दे दो, या अगर वो सोसी हो तब दे दो, है ना। सोसी वाले सारे रिकॉर्ड दे दो। सोसी सोसी है कोई, सोसी सोसी, और एक लॉरेन भी डाल देता हूँ कि लॉरेन वाला रिकॉर्ड भी दे दो। LOREN, लॉरेन, और बाद में सेमी कॉलन। और आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जो भी आप वैल्यू होती है विदाउट न्यूमेरिक, उसको आप डालोगे किस में, डबल कोट्स में। आप देख सकते हो ये सिंगल डबल कोट्स यहाँ पे से इनक्लोज किया है मैंने इस डेटा को। तो चलो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि रिपुन आ गया है, लॉरेन आ गया है, पिपुन आ गया है। रिपुन है, पिपुन का दे दिया है, सोसी का भी दे दिया है, और रिपुन का 2-2 दे दिया है। ठीक है, रिपुन रिपुन दे दिया है 2-2, क्योंकि रिपुन के 2 रिकॉर्ड थे इसलिए 2 रिकॉर्ड दे दिया है, रिपुन, पिपुन, सोसी, लॉरेन। तो इनको कैसे यूज करें। अब नॉट इन को भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे नॉट इन लगा दिया कि ये इनमें से तो नहीं होने चाहिए। सो ये इनमें से नहीं है, वो दे दिया, इनके अलावा जो भी है दे दिया, देख लो। अब बिटवीन को यूज कर सकते हैं क्या। सो बिटवीन को यूज करते हैं पहले तो सेलेक्ट
इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ यहाँ पे। अब तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स किया मैंने, और ये चेक करता हूँ, या चेक नहीं करता हूँ, या चेक कर लेता हूँ यार, पहले ही बता देता हूँ आपको, मैं सरप्राइज देना चाहता था कुछ, या कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। तो आप ऐसे कर लो। तो जैसा कि जैसा रिजल्ट आया है, हमने डेटा कैसे इंसर्ट किया है, पहले अपन ने ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, उसके बाद ये वाला किया था, उसके बाद ये वाला किया था, उसके बाद ये वाला किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो ये इसका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो क्रम वैसा ही है जैसे हमने इंसर्ट किया था, उसी क्रम में वो अपन को आउटपुट शो करेगा। तो अभी हमको क्या करना है कि बिटवीन को यूज में लेना है कैटेगोरिकल डेटा के लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर वो कॉन्जिकेटिव हो, डेटा कॉन्जिक्यूटिव हो। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि एस नेम बिटवीन, एस एन ए एम ए एन, बिटवीन, बिटवीन रिपुन या बेल और जॉनी के बीच में हो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न दे देगा, है ना। तो बेल लिख देता हूँ, वेयर नेम बिटवीन, एस नेम बिटवीन, मैं लिख देता हूँ बेल एंड, मैं बोलता हूँ कि जॉनी, जे ओ एच एन वाई। तो ये कब काम करेगा, ओनली और ओनली तब काम करेगा जब ये और ये कॉन्जिकेटिव है ना। मतलब ये पहले वाला है, ये बाद वालों, इस बाद वाला रिकॉर्ड में बाद में इंसर्ट हुआ और ये पहले इंसर्ट हुआ, तभी काम करेगा। मैं अभी एक एग्जांपल से अब ये ऐसे एग्जीक्यूट कर भी देता हूँ। तो ये बोल रहा है नहीं, यू हैव, सो ऐसा क्या हुआ इसमें, तो यहाँ एरर आ गया है। तो मैं इसको बिटवीन भी सही यूज किया है, तो चलो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको पोस्ट, तो मैं कंफ्यूज था कि कौन सा पहले इंसर्ट हुआ कौन सा बाद में, तो मैंने एक नया टेबल ही बना दिया। तो मैंने एक नया टेबल यहाँ पे बना दिया बैट नाम का, और उसमें ये सब वैल्यू इंसर्ट करी एक साथ, एप्पल, बॉय, फिर कैट, फिर डॉग, फिर एलिफेंट, एक साथ मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करी। तो इसका क्रम क्या होगा, क्रम होगा पहला ये इंसर्ट किया, फिर ये इंसर्ट किया इसका, फिर ये और ये। तो आप ये एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, तो ये बता देगा कि कौन से क्रम में ये इंसर्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट वाला आपका सीक्वेंस बता देगा कि इस क्रम में आपने इंसर्ट किया इस टेबल में डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैट वेयर नेम बिटवीन बॉय एंड डॉग। तो बॉय और डॉग के बीच में अगर आए तो वो मुझे देना है, तो देख सकता हूँ। यानी बॉय के बाद में कौन आया और डॉग से पहले कौन आया, इंक्लूडिंग बॉय और डॉग। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला रिजल्ट आया। तो ये कब यूज में लाते हैं, ये तभी यूज में लाते हैं बिटवीन को कैटेगोरिकल डेटा के बीच में, तभी यूज में लेते हैं जब, या टेक्स्ट डेटा यहाँ बोलता है, टेक्स्ट डेटा के साथ तभी यूज में लेते हैं जब ये दोनों सीक्वेंस में हो, टेक्स्ट सीक्वेंस में हो। जैसे कि आप बॉय देख रहे थे, डॉग देख रहे थे, तो उनके सीक्वेंस में कौन बीच में था, कैट था। कब इंसर्ट ये होता है, कब इंसर्ट किया, जैसे कि कई कभी कभी सिनेरियो बनता है कि आपके पास जैसे कि एक कंपनी है, आप किसी को हायर कर रहे हो, तो आपने लगभग 10 लोगों को हायर कर दिया, लेकिन आप कभी कभी सोचते हो कि ये बंदा बहुत पहले आया था और ये बंदा अभी लेटेस्ट आया है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से आए हैं। तो उसी हिसाब से आपने डेटा भी इंसर्ट किए थे आपने आपके एम्प्लॉयर लिस्ट में, तो आप देखना चाहते हो कि इन दोनों के बीच में कौन आया, इन दोनों के बाद में कौन आया, इन दोनों के बीच में कौन आया, ये तो सबसे पहले आया था और ये सबसे बाद में आया था। अब इन दोनों के बीच में कौन आया था वो इससे निकाल सकते हैं। तो ये वाले कंडीशन के लिए अपन यूज में लेते हैं बिटवीन, कब, टेक्स्ट डेटा के लिए। तो बिटवीन अपन आप कैसे, बिटवीन आप दोनों दोनों बार यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अगर सीक्वेंस में हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, तभी आप यूज में लेना, नहीं तो मत लेना। तो
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला डिस्कस करूँगा। ये थोड़ा लेंदी है, ईजी सा है, बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका मतलब टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में ये कवर नहीं करूँगा। और ये काम भी आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम आता है और मज़ा भी आएगा इसमें काम करने से तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है, लाइक कैसे यूज मिलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये भी एक ऑपरेटर ही है माई एसक्यूएल में। सो चलो देखते हैं यार कल। आज का वीडियो लंबा हुआ क्या, 30 मिनट का वीडियो। 30 मिनट में अपन ने सारी चीज़ बता भी दी, तो 30 मिनट ज़्यादा नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।